इस वक्त केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी हमारे साथ आज तक पर इसी मुद्दे पर जुड़ रहे हैं। पीयूष गोयल जी, स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आरोप लग रहा है कि मार्शल्स के दम पर राज्यसभा में, ऊपरी सदन में महिला सांसदों के साथ मारपीट की गई, ये विपक्ष का आरोप है और महिला सांसद अपने घाव भी दिखा रही हैं। क्या सफाई हो सकती है? ये टकराव की स्थिति क्यों बनी सर? नहीं, मुझे नहीं लगता हमें कोई सफाई की आवश्यकता है। आपने और पूरे देश ने तो सब कुछ स्वयं ही देखा है, तो आप किससे सफाई मांग रहे हैं? आपने तो सफाई उनसे मांगनी चाहिए जो झूठ के पुल बांध रहे हैं आपके चैनलों पर, और पूरा खुलासा आपके मीडिया के मित्रों ने ही कर दिया। अब तो पूरी बात बाहर निकल आई है, तो आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? उनसे पूछिए। नहीं, लेकिन सर विपक्ष का ये आरोप है कि आमतौर पर 40-50 मार्शल्स चेयर वहां पर और नहीं टेबल होते। जी सर, आमतौर पर इतने मार्शल्स नहीं होते हैं। एक टकराव की स्थिति के लिए उन्हें बुलाया गया था। जी बहन जी, आज तक कभी संसद ने इतना खराब बर्ताव, इतना अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर, इतना भद्दा प्रदर्शन वरिष्ठ सांसदों द्वारा आज तक इतिहास में कभी नहीं देखा। मैं तो समझता हूं उनको शर्मिंदा होना चाहिए। अभी आपके चैनल पे देख रहा था, एक वरिष्ठ सांसद थे, उनका जो व्यवहार अब सामने आया है, उसके बाद तो मुझे लगता है कि जरा भी भविष्य में ऐसे पार्लियामेंटेरियंस को बड़ी पार्टियों ने भेजना ही नहीं चाहिए। लेकिन दरअसल सरकार पर जिम्मेदारी होती है सर कि संसद ठीक से चले। राज्यसभा में विपक्ष का आरोप है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, लोकसभा में दबाया जा रहा है। अगर वो स्थगन प्रस्ताव देते हैं तो स्पीकर उसको लोकसभा में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो विपक्ष है उनको उसको मुद्दा नहीं उठाने। और ये पहली बार तो हुआ नहीं सर कि लोग वेल में गए हो या नारेबाजी हुई हो। वेल में जाना और नारेबाजी करना एक प्रोटेस्ट हो सकता है, पर टेबल के ऊपर चढ़ के कातिलाना हमला करना, चेयर के ऊपर इतनी बड़ी वो किताब या फोल्डर फेंकना जिससे स्पीकर या चेयर अगर किसको लग जाता तो पता नहीं कितने बुरी तरीके से घायल होते। लेडी मार्शल्स का व्यवहार आपने देखा, आई एम श्योर। आदमी को स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश करना सिक्योरिटी के व्यक्ति को, तो स्वाभाविक रूप से चेयर और टेबल को प्रोटेक्ट करने के लिए जब ऐसा कातिलाना हमला करे विपक्ष और ये वरिष्ठ सांसदों का बिहेवियर, आई थिंक इतना शेमफुल है कि मीडिया ने तो दिखाना भी नहीं चाहिए कि इस देश की जनता और इस देश के युवा युवतियों में पूरी विश्वसनीयता इस विपक्ष के ऊपर खत्म हो जाए। विपक्ष का कहना है कि हम लोग एकजुट हो गए हैं, इसीलिए सरकार इस तरह से हम पर हमलावर है। वो एकजुट हो अलग अलग हो उससे हमें क्या है? एकजुट नहीं है, उनकी कंपेटिटिव कंपटीशन चल रही है विपक्ष के बीच में। एक व्यक्ति आके टेबल पे खड़े होकर नाचता है, दूसरा व्यक्ति को लगता है पंजाब चुनाव में उसको लाभ होगा, दूसरा व्यक्ति दूसरी पार्टी का आके पूरी किताब ही रूल बुक ही फेंक देता है। आपसी झगड़े विपक्ष के मुझे लगता है इतने ज्यादा है कि एक व्यक्ति कभी वेल में आता है तो दूसरा कोई और नारा लेके आता है। कोई संतुलन नहीं है विपक्ष में, और विपक्ष पूरी तरीके से उनका नकाब बेनकाब हो गए हैं। पूरी तरीके से विपक्ष की मंशा देश के सामने आ गई है। विपक्ष ने प्री प्लान स्ट्रैटेजी से 19 जुलाई से जब प्राइम मिनिस्टर को इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया अपने माननीय यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नए सदस्यों को, तब से लेकर लगातार कल तक विपक्ष ने हाउस में बहस नहीं होने दी, हाउस चलने नहीं दिया। अपने हिसाब से जब उनको बोलने का मौका चाहिए तो बैठ भी गए, डिवीजन भी कर लिया, लेकिन हाउस का बिजनेस नहीं चलने देना ये इनकी सोची समझी रणनीति थी। और आपने तो सुना ही होगा, उनके वरिष्ठ नेताओं ने पहले दिन ही बोल दिया था कि हमें एक वॉश आउट करके दिखाना है, हमें एक सेशन नहीं चलने देना है। तो ये शिफ्टिंग अपना स्टैंड करते रहे थ्रू आउट। एक आखिरी सवाल सर आपसे, और वो सवाल ये है, आपने कहा विपक्ष एक्सपोज हो गया, तो आपकी प्राथमिकता क्या है? विपक्ष का एक्सपोज होना या टकराव की स्थिति खत्म होकर संसद की कार्यवाही होना? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि इस टकराव की सुबह नहीं दिखाई देती है। कैसे होगी वो?
मैडम, सबसे पहले तो जिस प्रकार का भद्दा व्यवहार, अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर जो इन सब विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं का रहा है, जिसका आज शायद खुलासा आपके चैनल ने भी किया, उसके बाद ये तो स्पष्ट है कि ये माफी तक मांगने को तैयार नहीं है। आपके चैनल पे आके बोलते हैं कि नहीं हम तो 100 बार और ऐसा काम करेंगे, आपके चैनल पे आके झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में भविष्य में हाउस कैसे चलेगा जब तक ये समझे नहीं कि इनके ऊपर क्या जिम्मेदारी है। बड़े सदन, उच्च सदन के सांसद होने के नाते इनकी जिम्मेदारियों का तो एहसास होना चाहिए। तो हमारा तो मांग है कि चेयरमैन ने इसकी पूरी तहकीकात करनी चाहिए, इस पे एक्शन लेना चाहिए, और जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब भविष्य में भी ये इसी प्रकार से काम करते रहेंगे और देश की सदन के ऊपर आस्था, देश की आस्था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे स्थापित नहीं हो पाएगी। हम चाहते हैं आगे सदन अच्छा चले, स्मूथ चले, सभी ने उसके लिए सहमति करनी पड़ेगी, सभी ने उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, पर विपक्ष की भी भूमिका सकारात्मक होनी चाहिए। इस प्रकार से जो उन्होंने झूठ फैलाने की कोशिश की है उससे तो साफ नजर आता है इनको कोई पश्चाताप नहीं है अपने इस बिहेवियर का। वो चाहते हैं कि और 100 बार ऐसा ही काम करें, अटैक करें मार्शल्स को, अटैक करें जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी स्टाफ है, और जो महिला के साथ सलूक किया है, शर्म आनी चाहिए ऐसे सांसदों को। धन्यवाद आपका पीयूष गोयल जी, केंद्रीय मंत्री, जो तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे और उन्होंने कहा कि विपक्ष को खुद सोचना पड़ेगा। उन्होंने जो व्यवहार किया है उसे वो शर्मनाक बताते हुए और विपक्ष इसमें एक्सपोज हुआ है ये कहते हुए। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।